हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो कि 8वां चैप्टर होगा। तो त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियोज़ की सूचनाएँ मिलती रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति हम देखते हैं कि इस शब्द से कैसे कैसे बना है। तो इसका जो इंग्लिश है उसमें हम देखें तो ये 3 अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब है कि इसका मतलब हो गया 3 और इसका मतलब हो गया भुजा, और मिति का मतलब क्या होता है? माप। तो इन तीनों से हमको ये मिल रहा है कि त्रिकोणमिति किस लिए होता है, किसका मान ज्ञात करने के लिए या क्या ज्ञात करने के लिए होता है। तो इसका मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, उसी 3 भुजाओं का माप ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। और इनकी माप हम कैसे ज्ञात करते हैं? कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का माप ज्ञात किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज, उसकी भुजा के बारे में पढ़ें। तो समकोण त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पिछली क्लास में पढ़े थे। जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, अर्थात 90 अंश होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है, तो ये बाकी दोनों कोण क्या हैं? न्यून कोण होंगे, जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो इन कोणों के सापेक्ष इन तीनों भुजाओं को अलग अलग करके ज्ञात करना ही आपका किसमें आता है? त्रिकोणमिति में। तो अगर ये कोण हमारा है ABC नाम रख दें, तो इसमें तीनों भुजाओं के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जो 90 अंश का कोण है उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इस कोण के सामने कोई भी कोण लिया जाए, न्यून कोण अगर कुछ भी लिया जा रहा है, अगर एक कोण लिया जा रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगा। जो तीसरा भुजा बचेगा वो क्या होगा? आधार होगा। क्लियर? अगर इस कोण के सापेक्ष भुजा ज्ञात करना रहेगा तो इस कोण के सामने तब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण हमारा किसी समकोण त्रिभुज के लिए फिक्स रहता है कि कर्ण हमारा एक भुजा है, जबकि लंब और आधार कोण के अनुसार, इस कोण के अनुसार और इस कोण के अनुसार चेंज होता रहता है। तो जैसे इस कोण के सामने ये भुजा है BC, तो इसको बोला जाएगा कि कोण A का सम्मुख भुजा कौन है? BC है। कोण C का सम्मुख भुजा कौन है? AB है। तो इन भुजाओं के आधार पर दो भुजाओं का अगर अनुपात ज्ञात किया जाए, किसी कोण के सापेक्ष दो भुजा का अनुपात ज्ञात किया जाता है, तो इस अनुपात को बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें इसमें आगे देखना है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसके जो दो भुजाएं होंगी, इन तीनों भुजाओं में से दो भुजा लेकर के आप अनुपात ज्ञात करेंगे तो वो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। और कितने अनुपात बनेंगे? 6 अनुपात बनते हैं। तो देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि दो भुजाएं होंगी, कोई भी त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज ही, तो उस त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात, ऐसे ये त्रिभुज है, इसका नाम हम रख लें ABC। तो इस त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात अगर AB/BC रखें, तो इस प्रकार से दो भुजा का अनुपात जब हम लेंगे तो उसी अनुपात को हम बोलेंगे क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अनुपात किसी कोण के सापेक्ष होता है। दोनों कोण, आपके ये न्यून कोण, ये न्यून कोण, दोनों कोण में से किसी भी कोण के सापेक्ष आप भुजा का अनुपात ज्ञात करेंगे तो वही हमारा क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारे कितने अनुपात होते हैं? कुल 6 अनुपात बनेंगे। अभी हम भुजा का अनुपात रखेंगे तो कुल मिला के कितने अनुपात बनेंगे? 6 अनुपात बनते हैं। तो देखते हैं, पहले आप भुजा का अनुपात रखेंगे तो उसके हिसाब से इसका नाम भी बनाते चलेंगे, कौन सा अनुपात क्या है। तो अगर हम ये कोण ले लें, इस कोण के सापेक्ष हम भुजा का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो अगर हम पहला अनुपात रखें AB/BC, AB/BC, BC में तो रखिए AC, रखिए AC, तो ये जो अनुपात होगा ये क्या होगा? कोण C का साइन, कोण C का साइन, यही अनुपात का नाम है। साइन, कॉस, टैन, ये सब जो 6 मिलेंगे वो इसका नाम ही है। जैसे आप ये AB/AC रखे हैं, AB/AC रखे हैं, तो इस अनुपात को हम इस कोण के सापेक्ष क्या बोलेंगे? साइन। क्लियर? दूसरा अनुपात क्या है? अगर हम BC/AC रखें तो इसको बोलेंगे कोण C का कोसाइन, मतलब कॉस, शॉर्ट नेम इसका कॉस।
अब तीसरा अनुपात अगर हम रखें ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, तो इसका नाम क्या आएगा, कोण सी का टेंजेंट मतलब टैन। क्लियर। चौथा हम नाम रखें, इसका उल्टा भी करके रख सकते हैं, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी रखेंगे तो ये आएगा कोण सी का कॉट। और 5 अनुपात पांचवा हम रखें क्या, ए सी बटे बी सी, तो ये आएगा कोण सी का सेक। और लास्ट हम छठवां अनुपात रख लें क्या, कि ए सी बटे ए बी, ये आएगा कोण सी का कोसाइन या कोसेक। तो इस प्रकार से ये 6 अनुपात हमको मिलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब हम देखें क्या इसमें से कोई भुजा का अनुपात छूट रहा होगा, तो हमारे ख्याल से कोई अनुपात नहीं छूट रहा है, क्योंकि 3 भुजा है तो 3 दूनी 6 आपका अनुपात बनेगा। तो इन सभी अनुपात को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका अलग अलग नाम दिया गया है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इसको देखिए हम और किस रूप में लिखते हैं, अगर ये कोण सी रखा गया है तो इसको हम इस तरह से रख सकते हैं क्या, साइन सी, ऐसे न रख के कोण सी का साइन ऐसे न रख के हम रखें साइन सी बराबर क्या, ए बी बटे ए सी, कॉस सी बराबर बी सी बटे ए सी, टैन सी बराबर ए बी बटे ए बी सी, और यहाँ पे रख लें कॉट सी बराबर बी सी बटे ए बी, सेक सी बराबर ए सी बटे बी सी, और साइन सी बराबर ए सी बटे ए बी। तो ये आपके 6 अनुपात हैं। कितने अनुपात हैं, 6। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको पूछा जाएगा कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन से अनुपात हैं, तो आप बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसमें पहला है साइन कॉस टैन, क्रम वाइज है, साइन कॉस टैन 3 क्रम वाइज, फिर इधर 3 है कॉट सेक, ये कॉसेक है, ये क्या है कॉसेक, कॉसेक सी। ये 6 अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो 6 अनुपात हैं। 6 अनुपात पे आपका कोण के आधार पे भुजा ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन देगा, तो आप इस अनुपात को रख करके ज्ञात कर लेंगे। अब ये देखिए, इसका हम नामकरण थोड़ा कर लें कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम जानते हैं कि जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक। और जिस कोण के सापेक्ष हम भुजा ज्ञात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो तीसरी भुजा बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार। क्लियर। तो ये जो 6 अनुपात हैं इसको हम याद करने के लिए एक सरल सा फार्मूला रख लेते हैं। कैसे, अब ये 6 अनुपात याद करना होगा तो आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए साइन सी है, साइन सी का मतलब हो गया ए बी बटे ए सी। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो ए बी का नाम क्या है, लंब है, ए सी का नाम क्या है, कर्ण है। इसका मतलब साइन सी, अब इसका हम अनुपात रख ले हैं फार्मूले से, साइन सी बराबर क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। आप ए बी बटे ए सी रखे हैं तो ए बी को आप लंब कहेंगे, ए सी क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, ए बी बटे ए सी हो गया। कॉस सी क्या आएगा, कॉस हमारा है बी सी बटे ए सी, बी सी मतलब आधार बटे ए सी कर्ण है, तो कॉस सी बराबर आएगा आधार बटे कर्ण। फिर टैन सी क्या आएगा, टैन सी देखिए ए बी बटे ए सी, ए बी बटे बी सी है तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर अगला है कॉट सी, कॉट सी बराबर क्या, बी सी बटे ए बी, बी सी मतलब आधार बटे ए बी, ए बी का मतलब लंब हो गया। फिर है सेक, सेक क्या है, ए सी बटे बी सी, ए सी आपका कर्ण और बी सी है आधार। और कॉसेक सी आपका मिलेगा क्या, कॉसेक सी बराबर ए सी बटे ए बी, ए सी क्या है कर्ण और ए बी है लंब। तो ये जो 6 अनुपात मिले हैं ये हमारा फार्मूला हो गया 6 अनुपात का। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है क्वेश्चन में, इसलिए इसको याद करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला हम बनाए हैं, उसको देख लीजिए। कोई भी अनुपात आपको याद करना है, पहले इसका हम ये क्रम याद कर लेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 क्रम याद होना चाहिए।
इसके आधार पे हम फार्मूला बना ले, क्या, सीधा सीधा लाल बटे कक्का, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आसानी से हम अनुपात को याद कर लेंगे। अच्छा, एक चीज इसमें देखिए, ये दिख रहा है कि जो साइन का अनुपात है लंब बटे कर्ण, और इसका उल्टा यहाँ पे दिख रहा है कर्ण बटे लंब। इसका मतलब साइन का उल्टा क्या होगा, कौशिक। साइन का उल्टा कौशिक होगा। यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, यहाँ पे कर्ण बटे लंब है। और कॉस देखिए आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे कर्ण बटे आधार। इसका मतलब जो कॉस है उसका उल्टा सेक होगा। फिर टैन का देखिए लंब बटे आधार, इधर आधार बटे लंब। तो ये 3 आपको याद करने हैं, बाकी 3 क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इसमें देखिए फार्मूले में, इसमें देखिए सबसे पहले आप ऊपर से क्या रख लेंगे, इसका नाम रख लीजिए साइन, इसका नाम हो गया कॉस, इसका नाम हो गया टैन, ठीक ना। चलिए, तो साइन के लिए फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। देख रहे हैं, मिल रहा है ना। साइन के लिए फार्मूला क्या है, यल से लंब हो गया, के से कर्ण हो गया, ऐसे आधार। तो साइन के लिए फार्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए फार्मूला क्या, आधार बटे कर्ण। और टैन के लिए फार्मूला क्या, लंब बटे आधार। एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा। और बाकी तीसरा क्या है, इसका उल्टा। तो उल्टा मतलब नीचे से आप शुरू करिए। तो इसके लिए आप रख लीजिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का कॉट। क्लियर। तो अब कॉसेक का चाहिए तो इसका उल्टा नीचे से कहिए, कर्ण बटे लंब। सेक का चाहिए तो कर्ण बटे आधार। कॉट का चाहिए तो आधार बटे लंब। इस तरह से इस फार्मूले का प्रयोग करके हम त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई कोण देगा, फिर 2 उसके अनुपात को ज्ञात करना होगा। इस अनुपात पे देखिए आधारित कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे इस पे क्वेश्चन आता है, कैसे इसको हल किया जाता है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि एक एग्जाम्पल है कि यदि साइन a बराबर 3/5 है तो अन्य 5 अनुपात को ज्ञात कीजिए। 6 अनुपात होते हैं, तो एक साइन का दिया गया है, बाकी आपको इन 5 का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपका साइन a का मान कितना दिया गया है, 3/5। तो ये हम देखें, साइन a जो हमारा दिया है ये 3/5 दिया गया है। तो साइन a का फार्मूला क्या होता है, साइन a का फार्मूला, ये आपका ए बी सी कोण आपका कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक ना। ये नहीं कि अब यहाँ पे सी है यहाँ पे आ गया तो कोई अलग फार्मूला, ऐसा नहीं। अनुपात आप केवल साइन कॉस टैन ही जानेंगे, कोण कुछ भी हो सकता है। तो साइन के लिए फार्मूला क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है फार्मूला, लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब आप ये देखेंगे कि ये जो लंब बटे कर्ण होता है फार्मूला, वहाँ से आपको लंब कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है, 5। ठीक, बाकी और अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको आधार की भी जरूरत पड़ेगी। तो आधार हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, आधार के लिए आप समकोण त्रिभुज अगर बनाएं, अगर इसका नाम हम ए रखें, ये बी रखें, ये सी रखें। अच्छा, एक बात इसमें ये ध्यान देंगे कि जो कोण आपको यहाँ पे दिया हो उसको न्यून कोण पर ही रखेंगे, चाहे यहाँ रखेंगे चाहे यहाँ रखेंगे। क्लियर, ये नहीं कि यहाँ पर रख दें, क्योंकि ये समकोण हो जाएगा तो समकोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपका सही नहीं बनेगा इस फार्मूले से। तो ये कोण हमारा ए दिया गया, ये यहाँ पे रख लिया हमने। ठीक, अब साइन ए का मान दिया है 3/5, इसका मतलब लंब कितना है, इस कोण के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा, ये 3 हो गया। और कर्ण तो आप जानते हैं समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है। तो ये आधार हम ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आधार को ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण पर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमारा कितना है, 5, तो यहाँ पर रख सकते हैं 5 का स्क्वायर। लंब कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया 25, 3 का वर्ग होगा 9, इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारा कितना आएगा, 16। तो आधार का मान आ जाएगा कितना, 4। 16 का वर्गमूल लेंगे 4 आएगा। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस 4 रखें, माइनस तो लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि भुजा है तो भुजा आपकी धनात्मक होनी चाहिए। चलिए, आधार भी मिल गया और लंब कर्ण तो मालूम नहीं है। तो अन्य 5 अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो इस तरह से देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई अनुपात दिया हो और भी अनुपात ज्ञात करना हो, या इस पर कोई क्वेश्चन बना के दे दे, उसको हल करना हो, तो आप क्या करेंगे कि 2 भुजा तो आपको दे दिया रहेगा, जो अनुपात देगा वहाँ से लंब कर्ण आधार में से 2 भुजा
दिया ही रहेगा। तीसरी भुजा हम पहले ज्ञात कर लेंगे। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, फिर वहाँ पे हम अनुपात को रख करके ज्ञात कर लेंगे। देखिए अब साइन का अनुपात दिया गया था, कॉस का देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर हम क्या रख सकते हैं? कॉस का फार्मूला क्या है? कॉस का फार्मूला आधार बटे कर्ण। यहाँ पे हम लिख दें आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार देखिए हमने ज्ञात किया 4 बटे कर्ण क्या है? 5 दिया भी है। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया? 4 बटे 5। अगला क्या है? टैन। तो टैन ए बराबर क्या है फार्मूला? लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। तो टैन का अनुपात क्या आ गया? 3 बटे 4 आ गया। फिर उसके बाद है कॉट। तो कॉट ए बराबर क्या आएगा? फार्मूला देखते रहिए आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार कितना है? 4, लंब है 3। तो कॉट हो गया। फिर आगे मिलेगा सेक। तो सेक ए अनुपात क्या है फार्मूला? कर्ण बटे आधार। इसको हम रख सकते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है? 5, आधार क्या है? 4। लास्ट हमारा बचेगा क्या? कॉसेक ए। इसका फार्मूला क्या है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 5, लंब है 3। तो इस तरह से ये 5 अन्य अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात एक अनुपात दिया रहेगा और अनुपात जो भी ज्ञात करने होंगे आप त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करके अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। उसी त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमको समझना है क्या कह रहा है क्वेश्चन का अगर कहने का मतलब समझ में आ जाए तो हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें दिया गया है किसी त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है। AB बराबर 13 इकाई, BC बराबर 5 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो इन दोनों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएं। देखिए क्या दिया गया है इसमें। ये त्रिभुज हमने बनाया, इसमें कोण सी क्या है? समकोण है। तो ये यहाँ पे सी रख लीजिए, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ पे ये करिए ABC। तो क्योंकि कोण ABC थीटा दिया है तो इसको यहाँ पर हम नीचे क्या रख लेंगे? थीटा। क्लियर। और AB दिया गया है 13 इकाई। AB आपका ये भुजा 13 है और BC है 5। तो तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि बिना तीसरी भुजा ज्ञात किए हम अनुपात को पूरा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आधार लंब और कर्ण में से कोई एक नहीं रहेगा तो उसका जरूरत तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले हम देखें, ये कर्ण दिया गया है और ये लंब आधार दिया गया है। इस कोण के लिए आप जानते हैं ये आधार है, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने भुजा कर्ण होता है। तो इसमें हम रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमारा है AB का स्क्वायर बराबर लंब है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर। AB हम रखेंगे 13 का वर्ग, AC हमको पता नहीं है और BC है 5। तो 13 का वर्ग हो गया 169, इसका वर्ग -25, इधर आए -25 हो जाएगा बराबर AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 144। तो AC का मान क्या आएगा? 144 का वर्गमूल 12 इकाई हो गया। ठीक, ये कितना आ गया? 12। क्लियर। अब देखिए हमको मान किसका ज्ञात करना है? साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर। इस तरह से कोई भी आपका ये जैसे साइन कास दिया है कुछ और दे सकता है, बटे में दे सकता है, गुणा भाग कुछ भी दे सकता है। तो आपको बस करना क्या है कि त्रिभुज रख करके आप तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। फिर इसमें जिस अनुपात की ज़रूरत है, साइन की ज़रूरत है तो साइन ज्ञात करिए, कास की ज़रूरत है कास, टैन की ज़रूरत है तो टैन ज्ञात कीजिए। कुछ भी 6 में से जिसकी भी ज़रूरत होगी आप ज्ञात करके बस उसमें रख दें, फिर हल कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप पहले ज्ञात कर लीजिए साइन थीटा हमारा क्या आएगा? साइन थीटा होता है कि लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला तो याद होना चाहिए, बिना याद किए कुछ क्वेश्चन हल नहीं होंगे। तो लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में देखिए लंब क्या है? 12, कर्ण क्या है? 13। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर 12 बटे 13। ठीक। और किसकी ज़रूरत है? कॉस की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा आधार क्या है? ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी, मतलब तीसरी भुजा या इस कोण की संलग्न भुजा क्या होती है? आधार। तो 5 बटे कर्ण क्या है? 13। दोनों जब अनुपात ज्ञात करें जिसकी ज़रूरत थी तो उसको अब हम हल कर दें। क्वेश्चन है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा, कास का मान क्या है? 5 बटे 13। 5 बटे 13 का स्क्वायर प्लस 12 बटे 13 का स्क्वायर।
तो ये आएगा 25/169, 144/169। तो ये जोड़ दिया जाएगा तो 169/169, कुल मिला के ये कितना आ गया 1। तो ये पहले का आंसर हो गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन हल करें। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर, cos का मान देखिए कितना है 5/13, तो वर्ग करेंगे तो 5/25/169 माइनस साइन का मान कितना है 12/13, तो इसका वर्ग करेंगे तो 144/169। इसको घटाया जाएगा तो -119/169। तो ये आंसर आएगा दूसरे क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस प्रश्नावली में जो त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। किसी क्वेश्चन में देगा एक अनुपात देगा और बाकी 5 अनुपात याद करने के लिए दे देगा, या इस तरह से कोई भुजा देगा, कोण देगा, तो उस आधार पर क्वेश्चन बना देगा कि इसका मान याद कीजिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही आधारित होंगे और इसी क्वेश्चन पर आपकी प्रश्नावली पूरी है। पहली प्रश्नावली है उसको हल करेंगे, एग्जाम्पल थोड़ा हल करिएगा और इसका अनुपात जो है फार्मूला इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे।